23वां श्लोक। ऐसी स्थिति में जाने की प्रेरणा मिले प्रभु। 23वें श्लोक में ये प्रेरणा की दिशा में अंगुली निर्देश करते हैं। तं विद्या दुख संयोग योगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। देखिए 22वें श्लोक में यम जो शुरुआत की थी, जिसको प्राप्त करके यम लब्ध्वा, उसको प्राप्त करने के लिए यहां 23वें श्लोक में तम विद्यात् दुख, यम तम, जिसको प्राप्त करके ये स्थिति आती है, बड़े से बड़े दुख के से भी साधक को विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्यात्, उसको जान लो। क्या है वो? तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगनितम विद्या। प्रिय स्वजनों, इस 23वें श्लोक के ये जो दुख संयोग वियोगम योग संगनितम, इसको अंडरलाइन कर लेना। भगवत गीता योग शास्त्र है, द साइंस ऑफ योग। स्वाभाविक है, यदि योग शास्त्र है तो योग क्या है उसकी व्याख्या देनी पड़ेगी। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो लोग आकर्षित हैं और भारत की कुछ बातें सबको लगता है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसमें एक है योग। हाँ, हमने योग को योगा बना दिया, इंटरनेशनल योगा डे। योग, लेकिन योग की हमने बहुत मर्यादित व्याख्या की। जो समझ भी दुनिया के लोगों के पास है, योग की क्या है? सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, कुछ कसरतें, प्राणायाम की कुछ प्रक्रियाएं, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, इतना ही लोग समझते हैं। तो योगा एक फिटनेस टूल के रूप में लोग मानते हैं। योग की जो आध्यात्मिक धारा और फिटनेस है, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन ये हठ योग तो इट इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। वो तो केवल शो विंडो में रखते हैं ना एक आध दो आइटम, वो है। बाकी गोडाउन तो भीतर भरा पड़ा है, और उसकी तो क्या कहने। योग क्या है? जो लोग शुरुआत से भगवत गीता का एकेडमिक अप्रोच से अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी की तरह जो अध्ययन कर रहे हैं गीता का, उनके लिए भी कहूं, दूसरे अध्याय में भगवान ने योग शब्द की 2 व्याख्याएं की थी। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में प्रभु ने कहा, समत्वं योग उच्यते। योग ये समत्व का भाव है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। मन की संतुलित अवस्था, इसे कहता है, इसे कहा योग। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु ने योग की एक और व्याख्या दी, कर्मयोग मूलक।
योगः कर्मसु कौशलम। योग इज एक्सलेंस इन एक्शन। कर्म में कुशलता, आप जो भी करते हो अच्छी से अच्छी तरह से करो, श्रेष्ठ रूप से करो, तो वो योग है। कोई चित्रकार अच्छी से अच्छी तरह से चित्र बनाए तो वो चित्र बनाते समय उसको योग का अनुभव होता है। भोजन बना रहे हो अच्छी से अच्छी तरह से बनाओ, बिजनेस कर रहे हो अच्छी से अच्छी तरह से करो, जो भी आप करते हो अच्छी से अच्छी तरह से करोगे तो वो योग होता है। योगः कर्मसु कौशलम। यहां छठे अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु योग की एक और व्याख्या देते हैं। दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। संगनितम कहा जाता है, योग कहा जाता है। क्या? दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग, उसे कहते हैं योग। अब ये संस्कृत भाषा तो है ही, लेकिन जो टेक्निकलिटी है वो उसे समझे। दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग। योग का अर्थ दुख आपको स्पर्श न कर सके ऐसी विद्या है, ऐसा शास्त्र है। अब श्री कृष्ण के शब्दों को समझिए। दुख के संयोग का वियोग, ये कहा तो सीधे वियोग ही कह देते ना, या अभाव कह देते कि दुख का अभाव, उसे कहते हैं योग। या दुख का वियोग हो जाए उसे कहते हैं योग। ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने क्या कहा? दुख के संयोग का वियोग। क्योंकि यदि केवल वियोग कह देते, केवल दुख का अभाव कह देते, तो जीवन की वास्तविकता से वो अर्थ दूर हो जाता। दुख का वियोग यानी योग, ऐसा यदि कहो तो ये संभव ही न होगा। जब तक संसार है, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में संसार का वर्णन करते हुए कहा, यह संसार क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। कोई लॉलीपॉप नहीं दिया है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, कोई रोजी पिक्चर नहीं बनाया है। जो भी है सीधी वास्तविकता आपके सामने रख दी है कि दिस इज अ रियलिटी। और हां, इस रियलिटी में से आप बाहर कैसे आओ, अब जीवन में विजेता कैसे बनो, यह बताया। लेकिन जो वास्तविकता है उसको डाइल्यूट नहीं कर दिया। नहीं तो कई लोगों का क्या है, वास्तविकता का दर्शन ही नहीं कराते, सत्य बताते ही नहीं, एक भ्रांति में ही रखते। नहीं चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, और नीचे से पूरी धरती खिसक रही। भगवान वास्तविकता बता देते हैं कि संसार क्या है। दुःखालयम शाश्वतम। ये संसार सुखालय नहीं है, दुःखालय है। ये संसार परमानेंट नहीं है, ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं, टेम्पररी। इसका अर्थ ये संसार तुम्हारे पास जो आता है, या संसार के वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां जो तुम्हारे पास आती हैं, वो भी शाश्वत नहीं है, आई तो जाएगी भी। और दुःखालय। जब कोई वस्तु व्यक्ति हमारे पास आती है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वाह वाह, आज तो नया परिचय हुआ, ओ आज तो नई वस्तु आ गई, आज तो नई चीज। श्री कृष्ण कहते हैं अशाश्वत है, ये जाने वाली।
और यदि वस्तु के आने पर तुम सुखी हो गए तो दुखी होने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जब जाएगी तब दुख होगा। अब जो संसार भगवान स्वयं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हो कि दुखालयम है, तो उस संसार में दुख का वियोग कैसे हो सकता है? बगीचा यदि गुलाब का है तो उसमें कहो हाँ गुलाब का है लेकिन कांटे नहीं है, तो भ्रमित कर रहा है व्यक्ति। यदि बगीचा गुलाब का है तो उसमें कांटे हैं, कांटे नहीं है ये कहकर के व्यक्ति को केयरलेस कर दो, वो नहीं चलेगा। कांटे हैं ये वास्तविकता बता करके कांटों से बचना कैसे है ये सिखाओ। कृष्ण ये कर रहे हैं। संसार में दुख तो है, योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग। दुख का सर्वथा नाश असंभव है। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ सॉरोज, इट्स इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति ये कहे कि जीवन में दुख ही नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है। दुख होगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसे लोग तुम्हारे सामने आएंगे, दुख होगा, तो फिर रोते ही रहे ना हम तो। यदि दुखालयम है, संसार में दुख आने वाला ही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं दुख का संयोग तो होगा, लेकिन उस संयोग का वियोग करना ये तुम्हारे हाथ की बात है। जैसे घड़ी को हम वाटरप्रूफ बनाते हैं, शॉक प्रूफ बनाते हैं, ऐसे भगवान हमारे मन को, हमारे हृदय को सौरो प्रूफ बनाने का शास्त्र दे रहे हैं। घड़ी पहनी है तो कभी गीली होगी, कभी बारिश आ जाएगी। अरे मेहनत करते हो तो तुम्हारा पसीना ही आएगा। अब सामान्य घड़ी होगी तो वो पसीने से भी खराब हो जाएगी, जरा से बारिश की छींटें आई तो खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी को इम्प्रूव करते गए, उसको टेक्निकली एडवांस करते गए, ऐसे वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, ये प्रूफ, वो प्रूफ, ऐसे भगवान ने हमें भगवत गीता में कहा, बाहर हो, संसार में हो तो दुख की घटनाएं आएगी, लेकिन सौरो प्रूफ कैसे बने? तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय दुख प्रूफ हो जाए, ये शास्त्र है। जैसा बुद्धन को मैंने कहा ना, मैं स्वीकार नहीं करता, ले जाती। श्री कृष्ण की जो विशेषता है प्रिय स्वजनों, संसार का त्याग करने को नहीं सिखा रहे हैं। संसार को छोड़ दो ऐसा कृष्ण ने कहीं नहीं कहा। अनफॉर्चुनेटली हम जितने भी धार्मिक प्रवचनों में जाते हैं, कई लोग तो इसीलिए धार्मिक प्रवचनों से दूर रहते हैं। उनसे आप कहो भी कि चलो धर्म का प्रवचन है, सत्संग है, आध्यात्मिक प्रवचन, तो कहते हैं भाई हमें तो छोड़ ही दो आप। क्यों? नहीं, वहां सब वो उदासी भरी बातें। निश्चित है, और सत्संग में आने वाले लोग भी घर से निकलते समय ही कुछ बातें के लिए तो मानसिक रूप से तैयार होकर आते हैं कि वहां जाते हैं प्रवचन में तो इतना तो सुनना ही पड़ेगा। ये संसार असार है जी महाराज जी। ये संसार में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, ये तो सब माया का खेल है। हाँ स्वामी जी, ये संसार को छोड़ दो। हाँ, बरसों से कहा गया संसार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। न किसी सुनने वाले ने संसार को छोड़ा, न खुद कहने वाले ने संसार को छोड़ा।
और मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं कि संसार छोड़कर जाओगे कहां? ये ऐसी मनहूस बातें क्यों हो रही है? और ऐसी बातों ने ही पढ़े लिखे युवा वर्ग, बुद्धिमान वर्ग, उसको धर्म से दूर कर दिया। कहां जाओगे संसार को छोड़कर? कहीं जा नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार का त्याग करने की आवश्यकता। हां, बता दिया कि संसार है दुखालयम, लेकिन संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उसी में रहकर उसके दुखों से पर रहने का शास्त्र सीख जाओ। इसका नाम है योग। न्याय शास्त्र के बहुत सुंदर दृष्टांत, मैं बहुत कम बार देता है, दिया है मैंने ये दृष्टांत, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे रंगनाथ शिरोमणि। उनका लिखित ग्रंथ है न्याय चिंतामणि। न्याय चिंतामणि ग्रंथ को पढ़कर लोग नैयायिक विद्वान बनते हैं। रंगनाथ शिरोमणि एक गरीब दरिद्र विधवा के पुत्र थे और अनाथ के समान। पिता थे नहीं, घर में दरिद्रता थी, मां विधवा। कैसी स्थिति रही होगी। एक बार पुराने समय की बात, घर में चूल्हा जलाना था। चूल्हा जलाने के लिए अंगारा चाहिए, जलता हुआ कोयला चाहिए। लकड़ियां, उपले सब ला के रखते हैं, लेकिन माचिस नहीं थी घर में। तो ये परंपरा भारत में रही, मैंने भी देखा है छोटा था तो। कहीं आसपास में किसी के वहां चूल्हा जल रहा हो तो एक कोयला ले आओ, उससे अपना चूल्हा जला लेते थे। मां ने, ये रंगनाथ 5-6 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी, रंगनाथ जी बालक। मां ने कहा, बेटा रंगा, हाँ मां, जा जरा पड़ोस में सार्वभौम जी हैं, उनके वहां से एक अंगारा ले आ, एक कोयला ले आ, जलता हूं। 5 साल का बालक, बिल्कुल निर्वस्त्र था, और ये बड़ी सहज अवस्था थी बचपन में। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले जो समाज था, उसमें आज के जैसा वो 2 साल के बच्चे को भी शेम शेम ऐसा नहीं था। बड़ी मस्ती से घूमता था बालक, वो एक सहज अवस्था हमने रखी थी वो। अब हम पता नहीं इतने कृत्रिम होते जा रहे हैं। बालक से उसका बचपना भी छीन लेने की इतनी जल्दी होती है हमें। हम बालक को बहुत जल्दी मैच्योर बना देते। 5 वर्ष का रंगनाथ नंग धड़ंग अवस्था में, मां ने कहा, बेटा पड़ोस में सार्वभौम जी के वहां से कोयला ले आ तू। हाँ हाँ मां, लाता हूं। दौड़ा वो, जाकर के। सार्वभौम जी तो बड़े विद्वान थे वो भी, और प्रतिष्ठित सज्जन थे। उनका नौकर कोई रहा होगा। रंगनाथ ने जाकर के उस नौकर के पास कहा कि भाई कोयला दे दे। नौकर ने देखा ये पास में दरिद्र विधवा का बेटा है, नंग धड़ंग आया है, कोई पात्र लेकर आता, कोई प्लेट या
डिश ऐसा कुछ लेकर आता, वो तो कुछ ऐसे ही हाँ माँ करके आया, कैसे दें उसको कोयला। नौकर ने चिपिये से चूल्हे में से कोयला निकाला, लाल जलता हुआ, और कहा ले। बालक कैसे लेता, उसके पास तो कुछ था नहीं। ले कोयला। रंगनाथ ने इधर उधर देखा, कोयला हाथ में तो ले नहीं सकता मैं। इधर उधर देखा, चूल्हा जल रहा था, वहां पर बाहर थोड़ी राख पड़ी थी। उसने राख उठा ली, हाथ के ऊपर ऐसे राख लगा के कहा ला, और कोयला लिया, गया मां के पास। ये दृश्य सार्वभौम जी ने देखा। नौकर क्या करना चाहता था वो भी सार्वभौम जी को पता चला कि मजाक में उसको कुछ ईजा पहुंचाए, कुछ नुकसान पहुंचाए। लेकिन रंगनाथ ने तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड, राख लेकर के कहला और कोयला लेकर गया। सार्वभौम जी रंगनाथ के पीछे गए। रंगनाथ ने तो जाकर मां को कहा, मां ये देख कोयला डाल दिया चूल्हे में। सार्वभौम जी को आके देखा तो वो विधवा गरीब मां एकदम खड़ी हो गई। कुछ इसने शरारत की क्या? तो एकदम मर्यादा का समय न, पल्लू ढांक लिया। सार्वभौम जी आए हैं जी, प्रणाम प्रणाम, इसने कुछ शरारत की? सार्वभौम जी कहते हैं, ना मैया, मैं तुझे कहने के लिए आया हूं, तेरा बालक अत्यंत प्रतिभाशाली है, मुझे सौंप दे, मैं उसे पढ़ाऊंगा। सार्वभौम जी ने उस बालक को पढ़ाया, जो आगे जाकर रंगनाथ शास्त्री शिरोमणि बना, न्याय शास्त्र के विद्वान। प्रिय स्वजनों, ये छोटी सी घटना, नंग धड़ंग बालक कोयला मांगने गया है, वो अनपढ़ नौकर, मूर्ख नौकर, एक निर्दोष बालक का मजाक उड़ाते हुए उसको सीधे ऐसा कोयला हाथ में पकड़ाने जाता है। लेकिन वो बालक जिस तरह से राख लेकर, ये दृष्टांत इसलिए मेरे स्मरण में आया। संसार तो दुखालय है, संसार तो ये कोयले की तरह, जलते हुए कोयले की तरह है। आपने अपने हाथ पर राख लगा रखी है ताकि उस कोयले का असर न हो, आपको उस आग का असर न हो। ये शिकायत मत करना कि संसार में लोग बुरे हैं, संसार लोग ऐसे, संसार ऐसा ही है। संसार की शिकायत करने से तुम्हारी पीड़ा कम न होगी। दिस इज हाउ इट इज। कई बार वो प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है ना, पुराने गोडाउन या पुराना कोई मकान या ऐसे, तो उसमें वो लिखते हैं विज्ञापन में, एज इज वेर इज, जहां है जैसा है। तो आप देखने जाओ तो शिकायत मत करना, अरे इसकी तो दीवारें गिरी हुई है, अरे इसका तो फ्लोरिंग निकल गया है, अरे इसकी तो छत टपकती है। वो सीधा कह देगा, देखो हमने क्या लिखा है, एज इज वेर इज, जैसा है वैसा बोलो दाम। लेना चाहते हो 100 वर्ष के लिए आप इस संसार में आए हो, शिकायत करने में समय मत बिगाड़ो। ये संसार ऐसा है, अरे यह है, क्या है इसमें, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो निकलो। वो तो कर नहीं पाओगे। शिकायत न करो। एक बड़ी क्रिएटिव हॉबी कुछ लोगों की होती है, वेस्ट में से बेस्ट लोग बनाते हैं ना, ऐसा कचरे में से वो सुंदर बनाते हैं। बस ये
संसार के बारे में जिसको ये आ गया वेस्ट में से बेस्ट, भगवान कृष्ण यहां कहते हैं वो योगी है। तम विद्या दुख संयोग वियोगात योग संगीतम। और ऐसे ऐसे योग को सनिश्चयेन योक्तव्यो, कृष्ण कहते हैं इस योग को निश्चय पूर्वक जानिए, समझिए उसको। निर्विण्ण चेतसा अनिर्विण्ण चेतसा, इस योग को जानने के लिए इतना एक ही करना बस, अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योक्तव्यः। इस योग को जानने में यदि आप उब गए, उकता गए, तो योग को नहीं, क्योंकि मार्ग ऐसा है। बड़े बड़े लोग उकता जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये भगवान का जप करना, रोज वही वही वही। अरे तुम्हारा जीवन क्या है बाकी का? केवल धर्म में ही आप बोलते हो कि इट्स मोनोटोनस, वही पूरा जीवन ही मोनोटोनस है। रोज सुबह उठकर वही ब्रश करना, वही स्नान करना, वही चाय पीना, वही बिस्कुट खाना, वही पेपर पढ़ना, वही टीवी के न्यूज। શું થયું आज सुप्रीम कोर्ट में? થયું गई? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं देख नहीं पाया, नहीं तो हाँ कल होगा फ्लोर टेस्ट। ठीक। हाँ हूँ रातना જોઈ લઈશ, चलो ना। तो वही वही रोज रोज वही भोजन करना, रोज वही लेटम पट्टी करना, रोज वही ऑफिस में जाना, रोज वही पैसा कमाना, लगता है उसमें बोरिंग। कभी कहते हो बाजार में जाकर, अरे भाई पिछले 3 साल से यही नोट ले रहे हैं, जरा अलग डिजाइन वाली लाओ ना। वही तो है सब कुछ। लेकिन अध्यात्म में जब आता है कुछ वही, तो लोग कहते हैं वो इस बोरिंग, एक ही नाम का जप करते रहना, एक ही ये करते रहना। अनिर्विण्ण चेतसा, उक्ताओ मत, बोर मत हो जाना इसमें। और निश्चयेन योक्तव्यः, निश्चय पूर्वक। याद रहे आपको, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई भी व्यक्ति स्थिरता पूर्वक, निष्ठा से, उत्साह पूर्वक कार्य करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती। कार्य चाहे कितना भी असंभव लगे, इम्पॉसिबल लगे, हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया है। समुद्र के किनारे एक पंछी था, टिटोड़ी, चकली जैसा ये छोटा एक पंछी होता है, टिटोड़ी, समंदर के किनारे पाया जाता है। और इसकी विशेषता यह है ये पंछी की, कि वो अपने अंडे समुद्र के किनारे पर ही रखता है। ये टिटोड़ी ने अपने अंडे वहां पर रखे थे। अब हुआ ऐसा कि ज्वार भाटा जो चलते रहता है समंदर में, बड़ी भरती आई ज्वार, और उसमें ये टिटोड़ी के जो अंडे थे वो समंदर में चले गए। माता टिटोड़ी, इतना छोटा सा पंछी होता है, माता टिटोड़ी ने
समंदर से जाकर के विज्ञप्ति की कि भाई मेरे अंडे दे दो, मां हूं मैं, अंडे दे दो मुझे वापस। समंदर के पास समय कहां, इतनी छोटी सी पंछी ये टिटोड़ी की बात सुनने का। समंदर तो ऐसे गरज रहा है, कोई परिणाम नहीं। प्रतीक्षा की उसने, दे देगा, अभी दे देगा, अभी दे देगा, नहीं आए। 5-7 बार कहा दे दो मेरे अंडे वापस दे दो, नहीं दिए। ये मां की वेदना। उसने कहा मैं तुम्हें सुखा दूंगी, मेरे अंडे ले लूंगी वापस तुम्हारे लिए, सुखा दूंगी मैं तुम्हें। अट्टहास्य किया होगा समंदर, एक बड़ी सी ऐसी तरंग आई होगी, तू क्या सुखाएगी मुझे। टिटोड़ी ने प्रयास शुरू किया। कैसा प्रयास? समंदर में जाती है, चोंच में पानी भरती है, किनारे पर आकर डाल देती पानी, इतना चोंच पर पानी किनारे। समंदर को उलीच डालोगी, सुखा दो, खत्म कर दो। सुबह से शाम यही काम, समुद्र में जाना, चोंच में पानी भर के किनारे पर डाल देना, चोंच में पानी भर के किनारे पर डाल देना। शुरुआत में तो उसकी बिरादरी के जो लोग थे टिटोड़ी के, सबने मजाक किया, देख तेरी वेदना को हम समझते हैं, तेरे अंडे चले गए, तेरी संतान चली गई, तो एक मां को जो दुख होता है हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो हैं बेचारे छोटे से टिटोड़ी, क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा समंदर, हमारी क्या ताकत, हमारी क्या शक्ति। ये भाग्य में था ऐसा मान लो बस। प्रभु की कृपा होगी तो तुम फिर से मां बनोगी, फिर से तुम अंडे रखोगी, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। उसने कहा नहीं, हम छोटे हैं, समंदर बड़ा है, इसलिए वो चाहे जो कर सकता है। ये तो अधार्मिक है, अन्याय का वातावरण है। मुझे चाहिए मेरे अंडे वापस। आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हम तुम्हारी क्या मदद करें? उसने कहा जो मैं कर रही हूं, हम सब मिल करके ये समंदर को सुखा देंगे, उलीच डालेंगे हम उसको। कुछ लोगों ने मजाक भी किया, अरे हमारी क्या हैसियत, ऐसे हम करके कुछ समंदर को कर सकता है। न लोगों की उपहास या मजाक पर ध्यान दिया टिटोड़ी ने, न कुछ लोग केवल जो संवेदन दिखाते थे, सिंपथी दिखाते थे, उनका भी ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करती रही। 2 दिन 4 दिन हुए, उसकी नजदीक की जो सहेलियां थी टिटोड़ी की, उन्होंने सोचा भाई हम भी तो स्त्री हैं, हमें भी समझना चाहिए एक माँ को कितनी वेदना होती होगी जब उसके संतान जब चले जाए ऐसे समंदर में। और गलत तो है, समंदर ने भूल तो की है, तो चलो हम मदद करें उसकी। कैसे? ये टिटोड़ी महिला मंडल, उन्होंने कहा हम दोपहर में जो किटी पार्टी करते हैं ना, वो कुछ समय के लिए हम ताश नहीं खेलेंगे, पत्ते खेलना और क्या एक एक नंबर पे तमने બધા જ્ઞાનીઓ છો ને તમે, वो पत्ते खेलना, वो हाउसी करना, ये सब कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें, इसको मदद करें दोपहर के 2-2, 3-3 घंटे। तो टिटोड़ी महिला मंडल की ये किटी पार्टी वाली नवरियो दोपहर के समय आकर
मदद करने लगी कि चलो हम तुम्हारी मदद कर लेते हैं, क्या करना है? कहते हैं मैं जो करती हूँ वो तुम्हें करना है। समंदर में जाओ, चोंच में पानी भर के किनारे पर डाल दो। तो एक साथ में जब देखो तब 20-25 टिटोड़ियाँ समंदर में जाएं। ये सबकी किटी पार्टी का टाइम भी अलग रहता है ना, किसी का 1 से 3, किसी का 2 से 4, किसी का 5 से 7। तो वो सब अपने अपने आती थी। तो एट एनी गिवन टाइम तुम्हें लगता था कि 25-30 टिटोड़ियां तो लगी हुई। उनको देख करके कुछ और आई, कुछ रिटायर्ड टिटोड़ियां थी। उन्होंने सोचा हमारे पास तो अधिक समय है, भले પાંખોમાં થોડોક વા આવે છે, आर्थराइटिस है तो थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन मदद तो करें इसकी। वो भी आके करने लगी मदद, और काम सबका एक ही, समंदर में जाना है, चोंच में पानी भर के किनारे पर डाल देना। महिलाओं का ये अभियान जब शुरू हुआ, और याद रखना किसी भी समाज में जब महिला जाग जाती है तो पुरुष को उसके पीछे जागना ही पड़ता है। तो जो टिटोड़े थे उन्होंने सोचा हमें भी तो कुछ करना चाहिए, ऐसे बैठे रहेंगे कब चलेगा, कैसे चलेगा? तो शुरुआत तो रिटायर्ड टिटोड़े लोगों ने किया। सोसाइटी के बाहर बैठकर जो गप्पे लड़ाते हैं उसके बदले तो थोड़ी मदद कर लें इसकी, वो करने लगे। काम करने वाले जो धंधा नौकरी करने वाले थे उन्होंने भी सोचा कि नौकरी के लिए सुबह 9 बजे निकलते हैं तो 1 घंटा पहले निकलेंगे, 8 से 9 1 घंटा इसको समंदर के किनारे मदद करके फिर 9 बजे ऑफिस में जाएंगे। बढ़ता गया सरकार। अब तो एक साथ में जब भी आओ 250-300 टिटोड़ियां समंदर में जाती है, चोंच में पानी भरती है, किनारे पर डाल देती है। ये दृश्य जब चल रहा था, नारद जी वहां से निकले एक बार। तो नारद जी को आश्चर्य लगा, ये सब कर क्या रहे? सबसे आगे जो कोई था उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहते हम समंदर उलीच रहे हैं, समंदर को सुखा देंगे। सोचा टिटोड़ी समंदर को उलट, क्यों? कहते वो सब हमें पता नहीं, हम तो हेल्प करते, वो जो बीच में है ना उसने ये सब शुरू किया, हम तो उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, हाँ वो तो 24 घंटे लगी रहती है इसमें, हम तो हमारे फ्री टाइम में आकर हेल्प करते हैं उसको, लेकिन वो मुख्य है। नारद जी ने जाकर के उस टिटोड़ी से पूछा, बहना ये हुआ क्या है? इसने बड़े संकल्प से कहा कि समंदर मेरे अंडे ले गया है, मैंने उसको बहुत विनती की कि तू लौटा दे मेरे अंडे, नहीं माना मेरी प्रार्थना को, बहुत उद्दंड बन गया है, एरोगेंस है उसमें। तो हमने तय किया है कि समंदर को उलीच डालेंगे, हमें जो अन्याय हुआ है उसको हम दूर करेंगे, अंडे वापस पाएंगे। जिस कन्विक्शन से ये बोल रही थी टिटोड़ी, नारद जी प्रभावित हो गए। वहां से निकले, वैकुंठ में गए। अब भगवान के महल में प्रवेश करने से पूर्व वैकुंठ में भगवान के महल के द्वार पर गरुड़ जी बैठे थे। तो नारद जी ने कहा, जय जय गरुड़ जी, कैसे हो? गरुड़ जी कहते हैं बस बैठे हैं, आराम है। क्यों आराम? गरुड़ जी कहते हैं आजकल भगवान कहीं जाते नहीं, तो गाड़ी चलाना आता नहीं, कुछ कम वाहन के रूप में आराम है, बैठे हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा आप बैठे हो, लेकिन पता है आपकी बिरादरी की वो बेचारी टिटोड़ी के ऊपर क्या गुजर रही है? नारद जी का काम प्रेरणा देना। नारद जी ने कहा क्या गुजर रही है? अरे वो बेचारी टिटोड़ी समंदर के किनारे, उसके अंडे समंदर ले गया है,
इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी बिरादरी वाले पंछी लोग, आपकी इतनी बड़ी जान पहचान, भगवान विष्णु के शोफर आप, ड्राइवर, करवा दीजिए इतना छोटा सा काम। हाँ? बड़े बड़े स्थान पर कभी बैठे हो तो बिरादरी वाले लोगों को भी देखते रहो, उनका भी कल्याण करते रहो, अपनी पोजीशन का सदुपयोग करके उनके आशीर्वाद मिलते हैं। नारद जी ने इतना गरुड़ जी को समझा दिया। गरुड़ जी कहते हैं अभी जाता हूं। गरुड़ जी गए अंदर, भगवान विष्णु से जाकर के कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए, PL। भगवान विष्णु ने कहा छुट्टी? हाँ, क्यों? बस ऐसा सोचा जरा पृथ्वी पर जा आता हूं, मेरे बिरादरी के कुछ लोगों से मिला नहीं कई वर्षों से, तो मुझे लगा कि मैं मिल कर आऊं। भगवान ने कहा ठीक है जा, लीव सैंक्शन तुरंत। तो गरुड़ जी खुश होकर निकल रहे हैं वैकुंठ के महल से बाहर, उतने में सामने से लक्ष्मी जी आ रही। लक्ष्मी जी ने पूछा गरुड़ इतने प्रसन्न हो, क्या कारण है? गरुड़ ने कहा माता जी पृथ्वी पर जा रहा हूं अपने बिरादरी वालों लोगों से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो? पृथ्वी पर। किसने कहा? गरुड़ जी कहते हैं अभी अभी भगवान विष्णु की अनुमति लेकर आ रहा हूं, 7 दिन की लीव सैंक्शन हो गई है। अच्छा जरा यहीं ठहर, मैं आती हूं अभी। लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु के पास और प्रभु से पूछा ये गरुड़ को छुट्टी आपने दी? विष्णु भगवान कहते हैं हाँ, मुझसे पूछा नहीं जाता? क्यों? अरे कभी उसने छुट्टी मांगी नहीं, पहली बार वो मांग रहा है कुछ बिरादरी वालों से मिल। मुझे नहीं पूछा, घर में मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। ड्राइवरों को छुट्टी देने से पहले पूछना चाहिए कि नहीं मुझे? जैसा यहां चलता है ना वैसा ऊपर भी चलता है। मुझे जाना है पार्वती जी के पास कैलाश पर, किट्टी पार्टी। तो हमारी कोई गिनती नहीं, हमें चाहिए, मुझे गरुड़ चाहिए। भगवान कहते हैं तुम और कोई प्रबंध अब एक बार नहीं जाओगी क्या? नहीं, ये तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यदि देख लेना मुझे गरुड़ नहीं मिला तो फिर शाम का भोजन बंद, कर जो स्विगी। लक्ष्मी जी रूठ गई। अब घर वाली जब रूठ जाए ना तो ऊपर भी नहीं चलता। फिर विष्णु भगवान समझ गए कि ये मामला कुछ गड़बड़ हो गया। अब गरुड़ को बुलाया, गरुड़ इधर आ। क्या है? लक्ष्मी जी से पूछ लिया कि तुम्हें कब जाना है? लक्ष्मी जी कहते हैं मुझे कल जाना है कैलाश पर, पार्वती जी के वहां। गरुड़ को बुलाया, इधर आ। ये छुट्टी तुझे क्यों चाहिए? गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु नारद जी एक संदेश। नारद जी का नाम पड़ा और भगवान समझ गए इसने कुछ किया। पूरी बात बताई कि ऐसा है, ये टिटोड़ी के अंडे समंदर ले गया है और मैं जाकर थोड़ी मध्यस्थी कर दूं, समुद्र को समझा दूं, उसके अंडे वापस मिल जाएं, तो बस यही काम के लिए मैं जा रहा हूं, हफ्ते भर में हो जाएगा। नेगोशिएशन करना ये सब। भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़ ये काम यदि आज हो जाए तो तुझे छुट्टी चाहिए? गरुड़ जी कहे बिल्कुल नहीं चाहिए।
मैं तो इसी के लिए जाना चाह रहा, बाकी खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं यहां पर। भगवान विष्णु कहते हैं चल आज ही का ये पूरा कर लेते हैं, आज निपटा लेते हैं। गरुड़ाधीश होकर के भगवान विष्णु समंदर के तट पर आए और जैसे ही गरुड़ जी लैंड हुए, समुंदर एकदम भगवान विष्णु पधारे, हक्का बक्का रह गया। समुद्र आकर के भगवान विष्णु से पूछने लगा, प्रभु आपका आगमन क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, देख समुद्र, ये टिटोड़ी के अंडे तू जो ले गया है ना, ये बात मेरे घर तक पहुंची है, और अभी के अभी तूने न लौटाए तो समझ लेना कि अब ये टिटोड़ी अकेली नहीं है या उसके बिरादरी वाले साथ नहीं है, मैं भी इस टिटोड़ी के साथ हूं। भगवान विष्णु जब कहें तो समंदर की क्या औकात कि वो ना कहे। समंदर ने कहा, एक मिनट। भीतर गया, गोल्ड की प्लेट, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा, उसके ऊपर वो टिटोड़ी के अंडे, अंडे के ऊपर एक और सिल्क का कपड़ा ढका हुआ, और ऐसे दो हाथ में लाकर वो समंदर टिटोड़ी से कहता है, बहना ये लो तुम्हारे अंडे। प्रिय स्वजनों, ये मॉडर्न स्पर्श ठीक है मैंने दिया, लेकिन ये घटना आचार्य मधुसूदन सरस्वती बताते हैं। खंडन खंडन खाद्य जैसे ग्रंथ के रचयिता, वेदांत के महारथी। और एक छोटी सी बात बता दूं, आज से 550 वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने खड़ी बोली में, अवधी भाषा में जब रामचरितमानस ग्रंथ का आलेखन किया, तो उस समय के जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने विरोध किया कि ग्रंथ तो संस्कृत में होना चाहिए, भला ग्रंथ कभी ऐसी प्राकृत भाषा में हो सकता है? उस समय जिनको नियुक्त किया गया कि यदि ये व्यक्ति कहे इस ग्रंथ का स्वीकार करना है तो हम करेंगे, वो महापुरुष थे स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी। और ये मधुसूदन सरस्वती जी के कहने पर श्री रामचरितमानस प्राकृत भाषा में होते हुए भी समाज ने उसका स्वीकार किया। इतनी महिमा जिनकी है, ऐसे महापुरुष ने यह दृष्टांत दिया। निश्चय की शक्ति क्या होगी? कंसिस्टेंटली यदि व्यक्ति प्रयास करता रहे, अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उबे बिना उकताए, निश्चय पूर्वक जब प्रयत्न करे तो योग अवश्य सिद्ध होता है। और ये योग जब सिद्ध हुआ तो फिर दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। संसार में दुख पड़े रहेंगे आसपास, परिस्थिति विपरीत होगी, आपको उसका स्पर्श नहीं होगा। 24वां श्लोक और 25, ये दोनों श्लोक हम साथ में लेंगे, 24 और 25 श्लोक।